हेलो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही संपन्न और नामी व्यापारी रहता था। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही बुद्धिमान और होनहार था। व्यापारी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। उसने राहुल की परवरिश बहुत ही लाड़ प्यार से की थी। बड़े होने के बाद व्यापारी ने राहुल का विवाह एक संस्कारी कन्या से कर दिया। समय आनंद के साथ बीतता रहा। एक दिन अचानक राहुल बीमार पड़ गया। व्यापारी ने उसे बचाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन वह अपने बेटे को बचा ना सका। वह बहुत ही दुखी रहने लगा। एक दिन व्यापारी के घर के पास से एक साधु महाराज जा रहे थे। उन्होंने व्यापारी को दुखी देखा तो उससे उसके दुखी होने का कारण पूछा। उसने साधु महात्मा से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मेरा इकलौता पुत्र राहुल मेरा साथ छोड़कर चला गया। साधु महाराज ने व्यापारी को बताया, तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में तुम्हारे व्यापार में साझेदार था। सेना में होने के नाते वह एक युद्ध में मारा गया। तुमने उसका पैसा उसे वापस नहीं किया था, इसीलिए वह इस जन्म में तुम्हारा पुत्र राहुल बनकर आया। तुमने राहुल के ऊपर भरपूर पैसा खर्चा किया, पर राहुल का ब्याज इतना अधिक था कि उसे वसूल करने के लिए ऊपर वाले को दूसरी तरकीब लगानी पड़ी। राहुल बहुत बीमार हो गया, जिसके इलाज के लिए तुमने अपनी पूरी संपत्ति बेच डाली। इस प्रकार उसका कर्जा पूरा हुआ। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मेरा कर्जदार था, लेकिन मेरी बहू का क्या अपराध था जो उससे भरी जवानी में उसे छोड़कर चला गया। पर साधु ने कहा, तुम्हारी बहू पूर्व जन्म में इसी साझेदार सैनिक की घोड़ी थी। वह अपनी घोड़ी से बहुत प्यार करता था। एक बार जब वह देश की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ाई कर रहा था, तब लड़ते लड़ते वह घायल हो गया। उसे घायल देख इस घोड़ी ने अपने मालिक को बचाने के बजाय अपनी जान बचाकर भाग गई। इसीलिए इस जन्म में वह घोड़ी उसकी पत्नी बनकर आई और उसके पति राहुल ने उसे उसी प्रकार भरी जवानी में छोड़ दिया। सही कहा गया है, इंसान के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब ऊपर वाला हमेशा तैयार रखता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।